नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात तो होगी 2024 के लोकसभा चुनाव की। इंटरवल हो चुका है, हम ठीक मध्यांतर के बाद के पड़ाव पर खड़े हैं, लेकिन यह चुनाव हर मायने में अजब चुनाव और इसकी एक गजब कहानी सामने आ रही है। रोज बरोज नए मुद्दे सामने आ रहे हैं। हम लगातार कह रहे हैं एक कोई सेंट्रल थीम इस चुनाव की नहीं बन पा रही है, और इस अजब चुनाव की गजब कहानी में एक और अध्याय जुड़ गया है, और अध्याय जुड़ा है अंबानी अडानी का। अब आप कहेंगे कि अंबानी अडानी, भाई इनको लेकर राहुल गांधी तो बहुत सालों से, महीनों या हफ्तों से नहीं, सरकार पर हमलावर थे कि ये मित्रों की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है, सब कुछ उनके हवाले कर दिया है। कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, उनकी सरकार उद्योगपतियों पर। अब प्रधानमंत्री मोदी ने पलटवार किया है। कभी प्रधानमंत्री मोदी अंबानी अडानी का नाम नहीं लेते थे, लेकिन तेलंगाना के वारंगल में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत ही गंभीर आरोप लगा दिया राहुल गांधी पर। वो कहते हैं ये शहजादे घोषित करें कि चुनाव में अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। शब्दों पर गौर कीजिएगा, पूरा बयान भी मैं सुनाने वाला हूं प्रधानमंत्री का। काले धन के कितने बोरे भरकर रुपए मारे हैं? क्या टेम्पो भर के नोट कांग्रेस के लिए पहुंचे हैं? क्या सौदा हुआ है कि आपने रातों रात अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया? जरूर दाल में कुछ काला है। अब प्रधानमंत्री की तरफ से यह बयान आना, राहुल गांधी ने सेंट्रल थीम तो नहीं बनाया है, यहां तक तो बात सही है। जैसे राफेल सौदे को लेकर चौकीदार चोर है और मैं भी चौकीदार का जवाब बीजेपी ने दिया था 2019 में, रोज बरोज राफेल सौदे के बारे में राहुल गांधी बोलते थे। पर प्रधानमंत्री का यह कहना कि चुनाव में उन्होंने बिल्कुल ही बोलना बंद कर दिया है अंबानी अडानी से और पैसे ले लिए, क्या और काले धन का भी जिक्र हो रहा है, उसके पहलुओं में तो मैं जाऊंगा, लेकिन यहां पर यह बताना भी जरूरी हो जाता है कि कल ही, यानी कि 7 मई, आज 8 मई है, झारखंड में राहुल गांधी हमलावर हुए थे सरकार पर अडानी मामले को लेकर ही। उन्होंने कहा कि बीजेपी आपको वनवासी कहती है और सारी जमीन अडानी को दे दी। बीजेपी के पास अडानी अंबानी जैसे 20-25 दोस्त हैं, वो सिर्फ देश के अरबपतियों के लिए काम कर रही है। तो पहले प्रधानमंत्री मोदी का आज का हमला और कल जो बयान दिया था राहुल गांधी ने, वो आपके सामने पेश कर रहा हूं। जरा ये शाहजादे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। मिथिलाराम, ये जवाब देना पड़ेगा देश को। आज ये आपको वनवासी कहते हैं। कुछ ही साल में ये लोग जंगल खत्म कर लेंगे, सारा का सारा जंगल अडानी को दे देंगे और फिर आपसे कहेंगे भैया आप तो वनवासी हो, अब तो वन है ही नहीं, तो आप जाके भीख मांगो। सारा का सारा 10-15 अरबपतियों के हाथ में चला जाए। अडानी नाम है, आप जानते हो, उसकी नजर आपकी जंगल, जमीन और जल पर है और नरेंद्र मोदी उसके लिए काम
करता है। और अदानी जी चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ये जो किताब है ये खत्म हो जाए और उनका बिना इस किताब के राज चले। तो अब आरोप गंभीर हैं, आमने सामने हैं। देश के दो सबसे बड़े राजनीतिक शख्सियत, एक तो प्रधानमंत्री मोदी, करिश्माई नेतृत्व है, और विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी। और यहां पर जो मामले उठाए जा रहे हैं वो बहुत ही गंभीर है। काला धन टेम्पो में भरकर आ रहा है, लेन देन हो रहा है, चुनाव में क्या सौदेबाजी हुई है। यह प्रधानमंत्री के आरोपों को हम सही माने तो बहुत ही गंभीर बात है। पर इसमें सवाल यह भी उठता है, क्या अंबानी अडानी के पास काला धन है? और वो टेम्पो में भर भर के अगर राजनीतिक दलों को, वो कांग्रेस को ही भेज रहे हो या जिसके पास भी भेज रहे हो, तो वो कैसे भेज पा रहे हैं? प्रधानमंत्री कह रहे हैं देश को जवाब देना होगा, राहुल गांधी को ललकार रहे हैं। पर देश तो यह भी जवाब चाहेगा कि ईडी जो हर रोज बहुत ही तेजी से एक्शन में जो आती दिखी है और खास विपक्षी नेताओं के यहां छापेमारी लगातार जारी है, तो कांग्रेस के पास अगर टेम्पो भर भर के काला धन आ रहा है चुनाव में, तो ईडी क्या कर रही है? और क्या अंबानी अडानी राजनीतिक दलों को पैसा देते हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर बहुत बवाल कटा इस देश में। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर कानूनी, गैर संवैधानिक भी करार दिया, लेकिन तब तक तो पैसा आ चुका था। और इसमें बीजेपी के पास 50% से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा आया, 8,251 करोड़। कांग्रेस के पल्ले हाथ लगे 1,952 करोड़, 12% इलेक्टोरल बॉन्ड्स के। और इलेक्टोरल बॉन्ड में भी ऐसे ऐसे लोग शुमार हैं उस फेहरिस्त में जो ईडी की गिरफ्त में थे। और अरविंदो फार्मा के शरद रेड्डी, ये शराब घोटाला जिसमें अरविंद केजरीवाल अभी जेल में है, 60 करोड़ रुपए दिए हैं, ऐसा आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है। तो वो काला धन है या ये काला धन है? इलेक्टोरल बॉन्ड में भी क्या हाथ मरोड़ा गया, कान उमेठा गया? यह विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। विपक्ष यह भी पूछ रहा है कि भाई टेम्पो में भरकर पैसे हमारे पास आ रहे हैं तो पकड़ते क्यों नहीं? पर राहुल गांधी जितना जोर से राफेल सौदे की बात उठाते थे, उतनी जोर से उठा रहे हैं क्या? दाल में कुछ काला है क्या? 7 मई का मैंने बयान आपको सुनवाया, उससे पहले 6 तारीख को खरगोन में भी सवाल पूछा था। इसके अलावा मैं मार्च और अप्रैल पर नजर डालूं तो 12 मार्च को कोयंबटूर में आरोप लगाया कि यह सरकार अडानी सरकार है। 11 अप्रैल को भी उन्होंने राजस्थान के जोधपुर में सवाल उठाया। 16 मार्च को मुंबई में राहुल गांधी थे। 13 मार्च को भी उन्होंने अग्निवीर पर सवाल उठाते हुए कहा कि अग्निवीर योजना इसलिए लाई गई कि डिफेंस के लिए पैसा अडानी की तरफ किया जा सके। पर जब यह आरोप राहुल गांधी लगाते हैं तो इस सिक्के का एक और पहलू है, और वो पहलू क्या है? अंबानी अडानी तो उद्योगपति हैं। हर एक उद्योगपति को शक की निगाह से अगर आप देखने लगेंगे तो निवेश कहां होगा और हो पाएगा क्या? यह एक आर्थिक सवाल है, राजनीति से ही जुड़ा है। अगर हम अंबानी समूह के निवेश पर गौर करें, पिछले 10 सालों में 12 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है, तो 4 लाख करोड़ तो गुजरात में, वहां बीजेपी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में 75,000 करोड़ 2023 में, यहां बीजेपी की सरकार। पश्चिम बंगाल में 45,000 करोड़ और 20,000 करोड़ और, यानी कि 65,000 करोड़ का निवेश 3 सालों में, यहां पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में 1 लाख करोड़, यह 2021-22 के बीच निवेश करने का ऐलान किया अंबानी समूह ने, तो कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार थी। तमिलनाडु में 25,000 करोड़
और महाराष्ट्र में 60,000 करोड़ 10 सालों के भीतर, ये 2018 में किया था ऐलान, और तब देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी। और अगर हम अडानी समूह की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 25,000 करोड़, उसके अलावा और निवेश भी हैं 200-400 करोड़ के, यहां तृणमूल की सरकार। गुजरात में 2 लाख करोड़, तमिलनाडु में 42,700 करोड़, केरल में जहां वामखेमे की सरकार है 20,000 करोड़, उत्तर प्रदेश में 70,000 करोड़, यहां बीजेपी की सरकार है, और कांग्रेस की जब सरकार थी राजस्थान में तो वहां पर 65,000 करोड़ का निवेश करने का ऐलान किया था। तो उद्योगपतियों के कांधे पर यहां बंदूक चलाई जा रही है, या मामला काले धन का है, भ्रष्टाचार का है, और इन्हें पकड़ना है तो ये तो सरकार का काम है। और आरोप विपक्ष लगाता था, लेकिन विपक्ष के आरोप को ही आधार बनाकर एक नई चुनावी रणनीति लेकर मैदान में उतरते दिखाई दे रहे हैं क्या प्रधानमंत्री कि अरे भाई बड़ा अडानी अंबानी करते थे, अब चुप क्यों हो गए? यही है आज का सीधा सवाल, इसे डिकोड करने की जरूरत है। और सवाल क्या आपके स्क्रीन पर आ रहा है, अजब चुनाव गजब कहानी, बीजेपी लाई अडानी अंबानी, और अडानी अंबानी पर घमासान, किसे नफा किसे नुकसान, फंडिंग को लेकर भी और चुनाव को लेकर भी, वोटों को लेकर भी। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, जेडीयू अहम घटक है मोदी सरकार का, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय सचिव भी हैं राजीव रंजन, आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़, वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री, और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट भी रह चुकी हैं इस देश की, सुप्रिया श्रीनेट। तो सुप्रिया, अडानी अंबानी पर थोड़ी खामोशी सी हो रही है, पूरी पुरजोर तरीके से हमले नहीं कर रहे हो, कोई सेटिंग हो गई, डील हो गई, पैसे आ गए, मेरे शब्द नहीं है, प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे हैं। आप सबको मेरा नमस्कार, आपको और मेरे सारे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। प्रधानमंत्री एक चरण के बाद कुछ बोले, फिर दूसरे चरण के बाद वो थोड़े और हतोत्साहित और बौखलाए दिखाई दिए। अपनी आगामी हार को देखकर तीसरे चरण के बाद वो आपा खो चुके हैं। ये असलियत है, क्योंकि एक बात पक्की है कि 4 जून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी और नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। तो सीधी और सपाट बात अगर मैं करना चाहूं तो वो ये है कि प्रधानमंत्री का वक्तव्य बिल्कुल संतुलन खोने के बाद आया है। 2 मई को, 3 मई को, 5 मई को, 6 मई को, 7 मई को लगातार राहुल गांधी हमलावर रहे। लगातार राहुल गांधी ने तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, लगातार राहुल गांधी ने जो बाकी जगहों पर प्रचार किया उन सब पर जाकर अडानी और मोदी जी की कलई खोली। उन्होंने 2 मई को कर्नाटका में, 3 मई को महाराष्ट्र में, 5 मई को तेलंगाना में, 6 मई को मध्य प्रदेश में, 7 मई को झारखंड में मोदी और अडानी का नाम लिया। अडानी के ऊपर सवाल उठाए। मोदी जी पता नहीं कौन सी बातें करते हैं, लेकिन एक चीज साफ है कि मोदी जी जब ये बात करते हैं तो एक नागरिक होने के नाते मैं कहना चाहती हूं कि उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाया है कि इस देश के 2 बिजनेसमैन अडानी और अंबानी टेम्पो में, बोरे में भर भर के काला धन लोगों को बांट रहे हैं। प्रधानमंत्री हैं, उनके पास जरूर कुछ सूचना होगी। प्रधानमंत्री हैं, उनके पास संस्थाएं हैं, उनके पास संसाधन है, उनके पास तमाम प्रोबिंग एजेंसीज हैं। प्रधानमंत्री इसकी जांच कब कराएंगे? इतना बड़ा आरोप तेलंगाना में लगा देते हैं, इसकी जांच वो कब यही कराएंगे? तो सवाल है। एक मिनट सुप्रिया, यही तो सवाल है। वो एक शेर, एक सेकंड सुनिए ना, वो शेर है ना कि तू इधर उधर की ना बात कर। सवाल दरअसल यही है, टेम्पो भर के काला धन आपके पास आया है क्या? आप तो ये कह रहे थे कि अरे भाई हमारे तो पैसे सीज कर लिए, सील कर दिए हमारे खाते, ना फ्लाइट के पैसे देने के लिए हैं, ना ट्रेन बुक कराने के लिए हैं, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? प्रधानमंत्री इसी ओर इशारा कर रहे हैं क्या? आप तो अच्छा खासा अब कह रहे हैं कि चुनाव लड़ रहे हैं आप। मैंने तो नरेंद्र मोदी की पहली कलई खोल दी ना, ये कहकर
कि प्रधानमंत्री जी जब ये कह रहे हैं कि ये काला धन बांटा जा रहा है, किसको मिल रहा है, हमको मिल रहा है, किसी और को मिल रहा है, ये दूसरा पड़ाव है, उसका भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये जो काला धन बांटा जा रहा है नरेंद्र मोदी जी के अकॉर्डिंग, ये काला धन जो बांट रहा है उस पर तो आप जांच करिएगा ना। कोई आदमी टेम्पो में बोरे भर भर के काला धन बांट रहा है, इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री दे रहे हैं। तो जब प्रधानमंत्री इतने गंभीर आरोप लगाते हैं हमारी अंबानी और अडानी पर, तो इसकी जांच भी होनी चाहिए, तुरंत एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए, तुरंत ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सबकी रेड होनी चाहिए। अरे कोई बीजेपी का छुटभैया नेता थोड़ी बोल रहा है, देश का प्रधानमंत्री काले धन की बोरे में भर भर कर, टेम्पो में लाद कर बात कर रहा है। लेकिन मैं यहां पर एक बात आपसे जरूर कहूंगी, राहुल गांधी जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो नाम नहीं लेते। 2 मई को लिया, 3 मई को लिया, 5 मई को लिया, 6 मई को लिया, 7 मई को लिया, कल जाएंगे, कल भी नाम लेंगे, और अभी थोड़ी देर इंतजार करिए, अभी और भी नाम लेने वाले हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि 3 चरण के चुनाव पूरे होने के बाद नरेंद्र मोदी जी ये बातें क्यों कर रहे हैं? ये बात उनको इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि राहुल गांधी जी ने उन्हें अंततोगत्वा मजबूर कर दिया कि भ्रष्टाचार का खुलासा करें नरेंद्र मोदी। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने राहुल गांधी जी ने जब कलई खोली थी मोदी अडानी स्कैम की पार्लियामेंट में, तो षड्यंत्र करके उनकी सदस्यता रद्द करा दी थी। तो अगर वो भ्रष्ट हैं और घोटाले में लिप्त हैं, एक मिनट अब रुकिए ना, और आप तो फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट भी रही हैं, अडानी का भी जरा निवेश का मैंने एक थोड़ा ब्यौरा दिया था, उसमें फिर से मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। 25,000 करोड़ सितंबर 2022 पश्चिम बंगाल तो तृणमूल कांग्रेस की सरकार है ना, विपक्ष की, इंडिया वालों की सरकार है। तमिलनाडु में 42,700 करोड़ रुपए का निवेश जनवरी 2024, अभी 4 महीने पहले की बात है, यहां आपकी सरकार है। केरल में वामखेमे की सरकार है, 20,000 करोड़ रुपए, 65,000 करोड़ रुपए राजस्थान में लगाए थे। अंबानी के निवेश की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 45,000 करोड़ जमा 20,000 करोड़, यानी कि कुल मिलाकर 65,000 करोड़, 1 लाख करोड़ राजस्थान में, तमिलनाडु में 25,000 करोड़। तो जो औद्योगिक घराने घोटाले कर रहे हैं, घपला कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनका निवेश आपको लाल कालीन बिछाकर आप उसका स्वागत क्यों करते हैं? यह भी तो सवाल होगा ना। आपका सवाल अच्छा है, लेकिन आप मुद्दे से विषयांतर हो रहे हैं। मुद्दा आज एक है, मुद्दा यह है कि एक राजनीतिक मंच से राहुल गांधी जी तो तमाम बार आरोप लगाते हैं, और अभी आपके डायरेक्ट सवाल का मैं जवाब भी दूंगी। राहुल गांधी जी ने तो बार बार कहा है कि अडानी में लगे पैसे कितने किसके हैं, राउंड ट्रिपिंग कैसे हो रही है, शेल कंपनीज किसकी हैं। राहुल गांधी ने बार बार सवाल चैंगचुंग लिंक पे उठाया है, विनोद अडानी पर उठाया है, सेम जो उनके एड्रेस है उस पर उठाया है, जो मैनिपुलेशन ऑफ स्टॉक हुआ है, जो ओवर कॉस्टिंग हुई है उस पर सवाल उठाया है। राहुल गांधी जी ने तो लगातार अडानी पर सवाल उठाया है, प्रेस वार्ता करके भी उठाया है, इंटरव्यूज में भी उठाया है, मंच से भी उठाया है। आज जब राजनीतिक मंच से प्रधानमंत्री कहते हैं कि अडानी और अंबानी जो है वो भर भर कर पैसा काला धन दे रहे हैं, तो सिर्फ अडानी की चर्चा मत करिए, अंबानी की भी करिए। और जैसे आप बोल रही हैं प्रियंका, सुप्रिया, जैसे आप बोल रही हैं राहुल गांधी ने बयान दिया है, प्रधानमंत्री के बयान पर पलटवार राहुल गांधी का आज का अभी ताजा बयान आया है, वो सुनिए। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अडानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अडानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई ईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। महेश वर्मा, राहुल गांधी का पलटवार आपने सुन लिया कि बंद कमरे में नाम लेते थे, अब खुलकर मंच से नाम ले रहे हैं, तो भेजिए ईडी को, सीबीआई को। टेम्पो में अगर पैसे दिए जा रहे हैं तो उनकी तो धरपकड़ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
संदीप भाई, बड़ा आज सारगर्भित और बहुत ही मजेदार और दिलचस्प आपने मुद्दा रखा हुआ है, इसके लिए आपका धन्यवाद। देखिए, एक जैसे आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी का एक मैं गीत सुन रहा था कि दोस्त दोस्त ना रहा, जैसे उन्होंने तंज मारा एक्स पे। मुझे भी एक गीत याद आ रही है आज कि सच्चाई छुप नहीं सकती कभी बनावट के असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। अच्छा, लगातार झूठ बोलने का काम जो है इस देश में राहुल गांधी जी करते आ रहे हैं। या सेना के शौर्य की बात हो, चीन नहीं के वो घुसपैठ तो की बात 2, हो, 3, फिर रात 5, के 6, अंधेरे में 7 और अब लगातार अडानी समूह पर आरोप लगा रहे हैं, मित्रता के आरोप सरकार पर लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि चुप बैठ गए। वो कहां चुप बैठे हैं? उनका तो एक और बयान आ गया जो मैंने अभी सुनवाया। मैं फिर वही कह रहा हूं कि लगातार झूठ बोलना और झूठ का बाजार गर्म करना, झूठ के सौदागर की तरह इस देश में अपनी राजनीति करना, ये उनकी सगल बन गई है। ये तो उनका झूठ चेहरा का चाल पर्दाफाश चरित्र होना दर्शाता चाहिए ना। है कि अगर आज राहुल गांधी झूठ बोल रहे आज हैं राहुल गांधी और के राहुल पास- गांधी और कांग्रेस को टेम्पो में गांधी भरकर को- काला धन मिला है, तो उसको तो जब्त किया जाना चाहिए ना। ये तो देश हित की बात है। क्योंकि उसके पीछे लॉजिक है ना साहब। हाँ लॉजिक कहीं फेल होते हुए दिखाई दे रही है तो आप मुझे समझाइए। हाँ, आपने अभी कहा ना, झारखंड में ये कह के निकले हैं कि देखिए देखिए वहां आदिवासियों की सारी जमीन जो है ये हड़प लेंगे। हाँ। छत्तीसगढ़ में जब सरकार थी संदीप भाई, इन्होंने अडानी और अंबानी ग्रुप को वहां पे आप पूछिए, मोरबी जिले में और तमाम जिलों में जो मैं फिर जमीनें वही किस सब शेर पट्टे जो पे थी। सुप्रिया के लिए पढ़ा सवाल 2 से लाख पहले, करोड़ का तू इधर इन्वेस्टमेंट उधर की अडानी बात और ना अंबानी कर। से। सुनिए, सीधा 2 सवाल लाख ये, करोड़ का- भाई काला धन टेम्पो में भर के कांग्रेस के पास आया, उसे जब्त कीजिए ना। हो रहा है ना, तभी तो छटपटाहट बढ़ी है। अच्छा, हो रहा है? नहीं तो कांग्रेस को क्यों होगी? और ईडी के समन और ईडी के छापे नीरज साहू के अडानी पास अंबानी क्या समूह पर भी पड़ने चाहिए। बात सुनिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, बात सुनिए। मान रहे हैं ना कि उनके पास काला धन है। नहीं नहीं नहीं, भाई काला धन दे रहे हैं, झूठ का- प्रधानमंत्री झूठ कह के रहे हैं, सौदागर मेरे ये शब्द इस कदर नहीं बन है। जाएंगे। फिर कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो सच के आधार पे कह रहे हैं। लगातार झूठ बोल के, झूठ का बाजार गर्म करके, और जिस प्रकार से ये राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों के आंख में धूल झोंक रहे। अब याद करिए ना, 9 फरवरी 2019 केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों के आपस में कोई भी वक्तव्य मिल नहीं रहा है। एक कह रहा 3.5 लाख करोड़ जो है वो ऋण का माफ कर दिया गया, दूसरा ये कह रहा है कि नहीं, 5 लाख तफ्तीश करोड़ होनी कर चाहिए दिया। ना, एक ही जांच दिन में होनी दोनों कह रहे चाहिए। हैं। भाई भ्रष्टाचार हुआ है, काले धन का इस्तेमाल जो गैर कानूनी है, चुनाव में काले धन का क्या काम? तो उसकी पड़ताल कौन करेगा? उसकी पड़ताल तो सरकार करती है, केंद्रीय एजेंसियां करती हैं। संदीप भाई, अगर कोई चीज हम कहेंगे नहीं तो आपके दर्शकों को क्या समझ में आएगा? एक बात को 100 बार झूठ, एक झूठ को 100 बार बोलते रहो तो वो सच नहीं हो जाएगा ना। इसीलिए मैंने शुरू में ये बात कही कि बनावट के वसूलों से कोई चीज नहीं छिपाई जा सकती है। आखिर में प्रधानमंत्री को ये क्यों कहना पड़ा? क्योंकि आज जो हो रहा है, जो आपने अभी सुप्रिया श्रीनेश से सवाल दागे, उसका कोई जवाब नहीं था उनके पास। आपके पास है? चुनाव जो है अभी तक तो कह रहे थे कि भाई काला धन टेम्पो में भर के आ रहा है तो उसका जवाब होना चाहिए, उसकी कार्रवाई तो हो ना। बिल्कुल आ रहा है, और उस पर कार्रवाई भी हो रही है और जब्त भी हो। 5,000 करोड़ रुपया जो आज चुनाव आयोग 44 दिन में जब्त किया, वो ऐसे थोड़ी जब्त किया है मेरे भाई। अच्छा, वो अंबानी अडानी वाला ही पैसा था। स्वाभाविक है कि सामने दिखेगा। वो अंबानी अडानी वाला पैसा मैं कह रहा हूं कि जिसके भी पैसे थे वो काले धन। आखिर में कारण तो समझ में आना चाहिए ना ये देश को। हिडनबर्ग की बात आप करते हो, सेना के शौर्य पे सवाल आप उठाते हो, और उसके बाद चीन दूतावास में रात में कौन जाता है मेरे भाई? चीन से पैसा कौन लेता है? तो आज कहीं ना कहीं आपकी भूमिका दिखाई देती है कि तो भूमिका दिखाई दे रही है। प्रियंका कक्कर कक्कर, आप भी बहुत अडानी करते थे। प्रधानमंत्री क्या सेटिंग हो गई? माल उठाया है? कितने बोरे आए आपके पास? विपक्ष इतना हमलावर नहीं है, प्रधानमंत्री चिंतित हैं। संदीप जी सभी को नमस्ते। संदीप जी सभी को नमस्ते। संदीप जी, आज ये प्रश्न भी बड़ा ज़रूरी है कि जो प्रधानमंत्री मोदी अडानी के प्लेन में ट्रैवल करते थे,
उसको श्रीलंका जाकर किसी ऑफिशियल की नौकरी चली गई, क्योंकि उसने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ की सरकार पे प्रेशर डाला और वहाँ पे पावर प्रोजेक्ट अदानी को ग्रांट किया। जिस प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर लॉज को बेंड किया, 6 एयरपोर्ट दे दिए रूल्स बेंड करने के बाद, आज ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी ने अटैक किया अदानी पर खुले मन से। देखिए, बड़ा आई बिलीव देयर इज मोर टू इट देन मीट्स द आई। प्रधानमंत्री मोदी ऐसा कब करते हैं? जब अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटालेबाज बताते हैं और उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, वॉशिंग मशीन में वो साफ हो जाता है। या प्रफुल्ल पटेल के केस में हमने ऐसा देखा कि एलिगेशंस लगाए, वो साफ हो गए और आ गया। या फिर हमने, और ऐसे कितने ही केसेस हैं हमने उसमें देखा। अशोक चौहान, जिसको लगातार बोला कि बेवाओं का उन्होंने हक मार लिया, उसको अपनी पार्टी में राज्यसभा की सीट दे दी। तो वो कब ऐसा करते हैं? जब कोई कोऑपरेट ना कर रहा हो उनके साथ। तो आपको ध्यान होगा, एक बार अरविंद केजरीवाल जी ने बड़ी स्पष्टता से कहा था कि अदानी सिर्फ फ्रंट है, पैसा सारा मोदी जी का लगा हुआ है उसमें। तो ये बहुत पॉसिबल है चुनाव के टाइम में पैसा देने से मना कर दिया हो, इसलिए अटैक किया हो, ये भी एक पर्सपेक्टिव हो सकता है। ये कंस्पिरेसी थियरीज, आई डू बिलीव देयर इज डेफिनेटली। बड़ी थ्रिलर नॉवेल्स वगैरह पढ़ रही हैं, बड़ी कंस्पिरेसी थियरीज। नहीं, इट इज फॉर ऑल टू सी संदीप जी। अजीत पवार के केस में यही हुआ, अशोक चौहान के केस में यही हुआ, छगन भुजबल के केस में यही हुआ, प्रफुल्ल पटेल के केस में यही हुआ, आपको पता है शुवेंदु अधिकारी के केस में यही हुआ। कितनी लंबी लिस्ट है ये। और आज जो प्रधानमंत्री मोदी ट्रैवल करते थे कि अदानी को प्रोजेक्ट्स मिले, आज उन्होंने क्यों अटैक किया? तो इसलिए अटैक किया हो सकता है क्योंकि चुनाव चल रहे हैं और पैसे देने से मना कर दिया हो। नहीं तो ये तो बड़ी कॉमन बात है ना। आप भी बता रहे हैं, बताइए, आप पूछ तो रहे हैं कि ईडी अब तक क्यों नहीं गई अगर वहां काला धन है। आज उन्होंने अदानी को भ्रष्टाचारी बुला दिया। ईडी जहां जाती है वहां पर ईडी की मंशा पर आप सवाल उठा देते हैं। आपके मुख्यमंत्री को जेल में डालती है, सवाल कुछ उठाती है, 9 समन भेजती है, तब आप ईडी, तब तो ईडी आपको लगता है कि वो गलत है। अब आप ईडी की जांच की उम्मीद कर रही हैं। ईडी की 0.4% कन्विक्शन रेट इसीलिए है क्योंकि वो फ्रिवलस मैटर्स में अपना टाइम वेस्ट कर रही है। 2 साल से मनी ट्रेल के केस में मनी नहीं मिल रहा उनको, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं मिल रहे उनको। भाजपाइयों के बयान के आधार पर हमारे अरविंद केजरीवाल जी को उन्होंने जेल में डाला हुआ है। ये एक 100% सच बात है। मंगुट्टा रेड्डी जो एक भाजपाई है एक तरह से, जो आंध्र प्रदेश में कंटेस्ट कर रहे हैं टीडीपी की टिकट में, एनडीए की टिकट से, एनडीए के समक्ष आकर, तो वो एक सरकारी गवाह है। दूसरे सरकारी गवाह है शरत रेड्डी, जिसने 60 करोड़ पहुंचाए, उसके बाद उसकी बेल हो गई, उसके बाद वो सरकारी गवाह बन गया। तो ये क्या खेल चल रहा है? ईडी इनका वसूली गैंग है, एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट। ऐसे ही नहीं बुलाते हम ईडी को। ईडी को जहां होना चाहिए वहां तो वो है ही नहीं। ठीक है, एक सेकंड राजीव रंजन, अब चले जाए अडानी के। हाँ, राजीव रंजन, इस पैनल में सबसे ज्यादा लंबा राजनीतिक तजुर्बा आपको है। मुझे थोड़ी ये पॉलिटिक्स समझाइए। मतलब प्रधानमंत्री ललकार रहे हैं राहुल गांधी को कि अरे अडानी अंबानी का नाम क्यों नहीं ले रहे। आप अपने विरोधियों से ये कहते हैं अच्छा भाई ये मुद्दा उठाओ, अरे उठा क्यों नहीं रहे? या कांग्रेस के आरोपों को निराधार बनाने की ये रणनीति है? कैसे देख रहे हैं ये अजब चुनाव की गजब कहानी है ये अडानी अंबानी का आना। देखिए, प्रधानमंत्री जी की अपनी एक शैली है और वैसे आरोप जो उनके खिलाफ काफ़ी मुखर होकर के कांग्रेस लगाती रही है, उसे किस तरह से उसके गुब्बारे की हवा निकाल दी जाए, उन्होंने इस पूरे मसले को लोगों के सामने लाने का काम किया है। अब देखिए, एक बात तो सही है, कांग्रेस की आक्रामकता तो घटी है। अब ये चाहे उनका रियलाइजेशन हो कि केवल बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में अडानी और अंबानी नहीं है। अडानी 23वां राज्य बिहार हो सकता है जहां निवेशक सम्मेलन में उन्होंने यहां निवेश करने की इच्छा जाहिर की थी और आपने पूरी फहरिस्त बता दी है। ये सच है कि चाहे वो तमिलनाडु हो, इंडिया ब्लॉक का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है वो। दूसरी तरफ अगर आप तेलंगाना देखें तो कल तक बीआरएस की बात थी, लेकिन अभी रेवन्ना रेड्डी ने भी इसी तरह से अडानी समूह को लेकर के काफ़ी उम्मीद जाहिर की है कि उनका निवेश का सिलसिला जारी रहेगा। कर्नाटक में लगातार नहीं तो पर ये बात तो ठीक है, निवेश हो रहा है, लेकिन पर काले धन का लेन देन हुआ है, सौदेबाजी हुई है, माल आ गया, टेम्पो में भरकर बोरे आए, तो फिर ये तफ्तीश करने का काम तो केंद्र सरकार का है ना।
देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि दो बातें हैं। एक तरफ आपके शासन के राज्य, इंडिया के तमाम घटक दलों के जो राज्य हैं, आपने केरल का नाम लिया, आपने सबका नाम लिया, और बीजेडी से लेकर के बंगाल, सब जगह का आपने जिक्र किया। मैं एक बात आपको केवल कहना चाहूँगा कि ऐसे दोहरे मानदंड कैसे चलेंगे। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उनको सरकारी जो राजकीय प्रश्रय है वो उनको मिलता रहा है, अनियमितताएं बढ़ती गई, उनके धनोपार्जन में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की भूमिका है, तो फिर आपके राज्यों में अडानी का साम्राज्य बढ़ता गया, तमाम राज्यों में। इसमें कोई भी अपवाद नहीं है। जो लेफ्ट, जिसके लोग काफ़ी मुखर हैं इन सवालों पर, लेफ्ट के भी गढ़ में वहाँ केरल में उनका निवेश हुआ। तो ये एक सरकाजम भी है, एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी अच्छा, भी मतलब है। तंज कस रहे आपकी थे, पर आक्रामकता तंज की में धार जो अब- आरोप हैं वो तो गंभीर हैं, फिर इनकी पड़ताल होनी चाहिए। और जो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि वक्त बदल रहा है, दोस्त दोस्त ना रहा, थर्ड फेज की वोटिंग के बाद प्रधानमंत्री जी अपने मित्रों पर ही हमलावर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कभी अंबानी अडानी का नाम तो नहीं लिया था सार्वजनिक मंच से इस तरह, और ये कोई उनकी शान में कसीदे तो पढ़े नहीं गए। देश के दो सबसे बड़े औद्योगिक समूह हैं। देखिए, उन्होंने अपने अंदाज में कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है, और न केवल कांग्रेस, उनके तमाम सहयोगी दलों को ये इस बयान के जरिए उन्होंने बांधने की कोशिश की है। उन्होंने ये कहा है कि मतलब एक अडानी तरफ अंबानी और समूह अंबानी काला के धन इर्द रखते आपका हैं, वो वर्षों से सौदेबाजी आक्रामक करते अभियान हैं चल रहा राजनीतिक दलों से। ये भी इसमें निहित है ना इन आरोपों में। ये आरोप नहीं, ये आरोप अपोजिशन की ओर से लगाए जाते थे। उन्होंने उसी नहीं, शैली नहीं, में ये कहा कि आरोप आखिर कहाँ वजह लगाए क्या है, जाते थे आपकी कि चुप्पी की वजह क्या है? अच्छा, आपकी आरोपों आक्रामकता का कमजोर कैसे है? अच्छा, आक्रामकता कमजोर क्यों है, यही आरोप विपक्ष लगाता था, तो प्रधानमंत्री ने भी लगा दिए। विनोद, कैसे देखते हैं? ये चुनावी खेल है। देखिए, है तो पूरा चुनावी खेल। हाँ। लेकिन जहां तक आक्रामकता की बात है, तो मुझे आपने भी दिखाया कि कल तक राहुल गांधी ने झारखंड की सभा में अडानी का नाम लेकर के उन पर हमला किया। तो वो तो राजीव रंजन जी के बगल का राज्य है, वो खुद जो है इस बात को समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि देखिए, इस देश में जो है एक शुरू से नैरेटिव चलता रहा है कि सरकार को उद्योगपतियों का परस बताने का। आप याद करिए कि टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी नारे लगते थे। और 1989 का चुनाव तो जो आज जिस तरह अडानी को केंद्र में रख के लड़ा गया, उससे 1989 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने राजीव गांधी से अलग हुए थे, तो धीरू भाई अंबानी को उन्होंने निशाने पर लिया था। और पूरा विपक्ष उस वक्त जो है अंबानी समूह को निशाने पर ले रहा था, जैसे आज अडानी समूह को लिया जाता है। पहली बार, और चूंकि राहुल गांधी ने लगातार अडानी अंबानी करके ये कोशिश की है ये जताने की कि जो मौजूदा सरकार है वो उद्योगपतियों की परस्त है। नहीं, और इसमें कुछ आंकड़े भी जो आ रहे हैं कि भाई अगर आप बिलियनर्स, जो खरबपति हैं इस देश में, उनकी संपत्ति 288% बढ़ी है, और आम आदमी की पिछले 10 सालों में वो 27.8, यानी कि खरबपतियों की संपत्ति में इजाफा 10 गुना हुआ है एक आम आदमी की आमदनी के मुकाबले। 1% लोगों के पास देश का 40.1% धन है, संपत्ति है। तो ये के शेप रिकवरी हो रही है, ये भी एक संवाद चल रहा है ना ग्राउंड पर। जो पूंजी का केंद्रीकरण हुआ है, आर्थिक संसाधनों का जो केंद्रीकरण हुआ है, और जिस तरह से अमीर गरीबी खाई लगातार बढ़ी है, हाँ। उसको राहुल गांधी एक मुद्दा बना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज पहली बार अडानी अंबानी का नाम लेके और जो आरोप लगा करके कांग्रेस को बोरे भर के या टेम्पो भर के काला धन दिया गया है क्या, ये सवाल खड़ा करके कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने के लिए कि भाई तुम भी अडानी अंबानी से मिले। सवाल किसके सामने ज्यादा खड़े हो रहे हैं इस नैरेटिव में, बीजेपी पर कि कांग्रेस पर? देखिए, पहली बात तो अगर तथ्यात्मक रूप से देखें तो कल तक भाई राहुल गांधी अडानी के खिलाफ बोल रहे थे, तो ये तो सब पब्लिक डोमेन में है, इसमें तो कोई आज भी बोले, अभी बयान सुना है, आज भी बोल दिए वो। तो अब वो बात तो मतलब जो है कि बिल्कुल वो चुप है, नहीं बोल रहे हैं, तो ये बात तो सामने आ गई। अब दूसरी बात ये है कि अभी जैसे महेश वर्मा जी से आप पूछ रहे थे, अब महेश वर्मा जी इसका कोई सही जवाब उस तरह से नहीं दे पाए। वो बार बार घुमा फिरा के मतलब जो है कि वहाँ निवेश हुआ। और राजीव रंजन जी की दिक्कत मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि वो पहले
वो भी वही बोलते थे जो आज कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, आज उधर हैं तो उनको उनकी मजबूरी है वो करना, बचाव करना। देखिए, निवेश कोई उद्योगपति किस राज्य में कर रहा है ये अलग बात है, और उस उद्योगपति के खिलाफ अगर कोई आर्थिक अपराध का आरोप है वो अलग बात है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप किसी नहीं, इसमें कई कड़ियां जुड़ जाती है ना। आप मामला ईडी सीबीआई का भी आता है। अगर काले धन का लेन देन हो रहा है, कोई मोल भाव हो रहा है, चुनाव में सौदेबाजी हो रही है, बोरे भर के पैसे जा रहे हैं, तो ईडी और सीबीआई हरकत में क्यों नहीं आ रही हैं? ये तो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं। इसमें विपक्ष का ये आरोप कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं, ये तो अत्याचार हम पर किया जा रहा है। फिर इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात भी जुड़ जाती है। तो इस कहानी में कई कड़ियां आपस में जुड़ती दिखाई देती है। नहीं, मुझे लगता है कि पता नहीं, मैं तो समझ नहीं पाया आज प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा क्यों उछाला, क्यों उठाया, और एक तरह से उन्होंने विपक्ष को एक मुद्दा और दे दिया। मुद्दा यही दे दिया कि जब उन्होंने, चूंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, जब वो कुछ भी बोलते हैं तो उसका एक मतलब होता है। कोई भी प्रधानमंत्री जब देश का बोलता है तो उसका मतलब होता है, और उसको गंभीरता से लिया जाता है, लिया भी जाना चाहिए। तो मुझे लगता है विपक्ष को ये मुद्दा मिल गया है, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई अगर इतना काला धन का लेन देन हुआ है तो आप ईडी और सीबीआई भेजिए। अब विपक्ष बार बार इस बात को कहेगा, अब इसका जवाब बीजेपी कैसे देगी, अब ये तो बीजेपी को तय करना है। लेकिन ये एक चुनाव का मुद्दा बन गया कि जो अडानी अंबानी का सवाल आया है उसको, अब देखिए खड़गे जी ने ट्वीट कर दिया, राहुल गांधी ने बोल दिया, अभी मैं जयराम रमेश का ट्वीट देख रहा था, सुप्रिया जी का भी मैंने देखा। तो मुझे लगता नहीं, पर अभी हमें बीजेपी की तरफ से अनायास ही कोई शब्द प्रधानमंत्री के मुख से नहीं निकलते हैं। अभी तो बीजेपी की तरफ से क्या पलटवार आता है या कोई जानकारी है जिसके लिए ये समा बांधा जा रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी अगर बोले हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा, कोई गंभीर बात होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री का बोलना कोई हल्की बात नहीं होती है। तो अब या तो कोई उनके पास ठोस जानकारी है जो शायद महेश वर्मा जी को पता होगी, और वो कल परसों में या कल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी करके उसको एक्सपोज करे, या तो ये जानकारी होगी, कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये अजब चुनाव की गजब कहानी है। अंबानी अडानी की एंट्री हो गई है, इसमें काला धन भी है, इसमें सौदेबाजी भी है, नोटों के बोरे भी हैं। अब ये आरोप और इस मुद्दे की गूंज कितने दिन सुनाई देती है, और इसमें अभी और कुछ भी सामने आना बाकी है क्या, इसका इंतजार करेंगे। तो भ्रष्टाचार का मुद्दा एक बार फिर जोर मार रहा है, और इस बार केंद्र बिंदु में है, सेंटर स्टेज पर हैं अंबानी और अडानी। राहुल यादव हमारे दर्शक है झांसी से, वो कह रहे हैं अंबानी अडानी भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी हैं, इन पर राजनीति ना हो। पर कड़वी हकीकत है, राजनीति हो रही है। जबकि महेंद्र नायक फतेहाबाद हरियाणा में रहते हैं, उनका कहना है कि अगर काला धन विपक्ष के पास जा रहा है तो ईडी, सीबीआई और आईटी कहां हैं? इसका भी जवाब मिलेगा क्या, या अभी और आरोप आने बाकी हैं? ये वक्त बताएगा। आज इतना ही, नमस्कार।